हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल फुटेज में। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के एक्टर नकुल कपूर तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने पहले म्यूजिक एल्बम में धूम मचा दी थी, फिर बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वो रातों रात कहां गायब हो गए? लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, लेकिन कुछ सालों बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। तो चलिए आज आपको नकुल कपूर के फिल्म से आने से लेकर उनकी गुमनामी तक का सफर बताते हैं। हिंदी सिनेमा का 90 का दौर, एक हैंडसम लड़का म्यूजिक वीडियो में अभिनय करके युवाओं के बीच बहुत ही मशहूर हो गया था। नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 1974 में पैदा हुए थे। नकुल ने कभी एक्टिंग और फिल्मों में आने का नहीं सोचा था। नकुल काफी हैंडसम थे, तो उनके दोस्त हमेशा कहा करते थे कि तू मॉडलिंग कर, बहुत पैसा कमाएगा। फिर नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी कुछ फोटो मॉडलिंग एजेंसी में भेज दी और देखिए किस्मत साथ देती है तो कैसा काम बनता है। अचानक इनको एक मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर भी मिल गया और नकुल बन गए मॉडल। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी प्रोजेक्ट करते उसमें कामयाबी मिल जाती। 1996 की बात है। इनको डाइविंग करने का शौक तो था ही। उस वक्त बंजिंग जंपिंग इंडिया में कुछ ही लोग जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजिंग जंपिंग करने का फैसला किया, लेकिन इनको क्या पता था कि यह शौक उनकी किस्मत बदलने जा रहा था। नकुल बंजिंग जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरफ फैल गई। वहीं एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को भी ये बात पता चली। कंपनी को यह आइडिया काफी पसंद आया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फी देकर उनको अपने एड में रख लिया। 1996 में नकुल का पहला एड आया कोल्ड ड्रिंक का, जिसमें वो पहाड़ से कूद जाते हैं जब उनकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है। लोगों को एड के साथ साथ नकुल भी काफी पसंद आए। 1987 में नकुल एक फेमस सिंगर शिवानी कश्यप के नजरों में चढ़ गए। शिवानी अपना एक प्राइवेट एल्बम निकालने वाली थी और उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो दिख गया। उन्होंने नकुल को साइन कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुआ। एल्बम का टाइटल था हो गई है मोहब्बत तुमसे। ये गीत यंगस्टर में धूम मचा दी। खास करके नकुल लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। एक बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आया और अपने एल्बम का हीरो बना लिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने फिर से धूम मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान के गीत आजा मेरे यार में नकुल को फिर से मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे, फिर बॉलीवुड वालों की नजर उन पर क्यों न पड़ती। साल 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश तुरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक नया चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ी। उनको नकुल पसंद आए तो उन्होंने बुलाया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन हुआ और रमेश ने उन्हें पास कर दिया और नकुल को बना दिया अपने फिल्म का हीरो। साल 2002 में फिल्म आई जिसका नाम था तुमसे अच्छा कौन है। मेकर्स ने एक प्लानिंग के तहत इस फिल्म के गीतों की कैसेट महीनों पहले ही रिलीज कर दी, जिसमें 3 गानों ने धूम मचा दिया। सोनू निगम का ये उन दिनों की बात है, दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है और तीसरा कुमार सानू वाला गीत आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो तो उस साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्म की गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही सारे कैसेट बाजार से आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक नकुल को देखने के लिए सिनेमाघरों में ऐसे पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे नकुल की पेज 3 पार्टियों में भी चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन सालों इंतजार बढ़ता गया। फिर कई सालों बाद खबर आई। उस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली तो कोई कहता कि एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई है।
सालों तक लोग यही मानते रहे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। उस वक्त पता लगा कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल की जीवन का एक और सच था, उनका झुकान अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था, इसलिए उन्होंने कामयाबी के बाद भी सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर चल पड़े। वो इंडिया छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगे। उन्होंने वहाँ डिवाइन लाइन के नाम से योग सेंटर खोला और अब वो यहीं पर योग और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे 50 साल के नकुल को अब पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसे सन्यासी बना दिया। तो दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसा लगता है? आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।